नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन भी बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनको वो अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के पक्ष। परिभाषा देखिए, वाक्य के पक्ष क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन कम से कम आते हैं। तो परिभाषा देखिए, सहायक क्रिया के वे अंश जो क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता, आवृत्ति या स्थिति की सूचना देते हैं उन्हें पक्ष कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के वे अंश जो काम के पूरे होने या अपूर्ण मतलब अधूरे होने या आवृत्ति या स्थिति की सूचना हमें देते हैं। यानी जो वो काम है किस सिचुएशन में हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, उन्हें पक्ष कहते हैं। तो अब हम चलते हैं पक्ष के प्रकार की तरफ। पक्ष के कितने प्रकार होते हैं? पक्ष के 7 प्रकार होते हैं। इसकी भी एक ट्रिक बनाई है हमने। NAS नेस, PA पापा, नेस पापा। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? नेस पापा। N से क्या बनेगा? नित्यता बोधक। A से आवृत्ति मूलक। S से सातत्य घोतक। P से पूर्णता घोतक। A से आरंभ घोतक। A से प्रगति बोधक। नहीं, N से बनेगा नित्यता बोधक। A से आवृत्ति मूलक। S से सातत्य घोतक। P से पूर्णता घोतक। A से बनेगा हमारा आरंभ घोतक। P से प्रगति बोधक और लास्ट वाले A से बनेगा अभ्यास घोतक। ये है हमारी ट्रिक पक्ष के प्रकारों को याद करने की। अब हम चलते हैं, सबसे पहला जो इसका प्रकार है नित्यता बोधक। इसको हम अपूर्ण पक्ष भी कह सकते हैं। इसमें जो क्रिया है वो साधारण रूप से चलती रहती है परंतु पूरी नहीं होती है। एग्जाम्पल देखिए, सूरज डॉक्टर है। तो ये तो हमें पता है कि सूरज है जो वो डॉक्टर है, लेकिन ये नहीं पता कि वो आंखों का डॉक्टर है या ENT डॉक्टर है या फिर दिमाग का डॉक्टर है या गाइनो वाला डॉक्टर है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहित इंजीनियर है। अब ये हमें पता है कि मोहित है जो इंजीनियर है, कह देते हैं कि उसका लड़का इंजीनियर बन गया, लेकिन ये नहीं पता होता लोगों को कि किस फील्ड में वो इंजीनियर बना है। ठीक है। तो दूसरा प्रकार है A से आवृत्ति मूलक। N की बात हो गई, N से नित्यता बोधक, A से आवृत्ति मूलक। आवृत्ति मूलक क्या होता है? इसमें क्रिया है जो हमेशा बनी रहती है और इसकी ट्रिक क्या है? वाक्य के अंत में ता आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राधा पढ़ती है, बच्चे खेलते हैं। मतलब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आपको नजर आए तो वहां पर आवर्ती मूलक पक्ष होता है। ठीक है, कौन सा होता है? आवर्ती मूलक। तो इसके ट्रिक आप याद रख लेना कि वाक्य के अंत में ता है, ते है आपको नजर आए तो वहां पर आवर्ती मूलक आपको टिक करना है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, सातत्य घोतक। ऐसे से सातत्य घोतक पक्ष। सतत का मतलब होता है लगातार, मतलब लगातार कोई काम करना। सातत्य घोतक पक्ष, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, इसमें क्रिया काम के लगातार होने का पता चलता है। इससे हमें पता चलता है कि जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। इसकी ट्रिक है, वर्तमान काल में कार्य को होते हुए दिखाया जाता है और अंत में रह आता है। रहे हैं, रही हैं, रहे हैं, ये आपको दिखाई दे वाक्य में तो वहां पर होता है सातत्य घोतक पक्ष। आवृत्ति मूलक की ट्रिक थी, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आपको नजर आए तो वहां पर आवृत्ति मूलक टिक कर देना। और सातत्य घोतक की है कि जहां पर सतत से ही आपको याद रखना कि जो काम लगातार चल रहा है, वर्तमान काल में जो काम लगातार चल रहा है। तो इसकी ट्रिक यही है कि वर्तमान काल में कार्य होते हुए दिखाया जाएगा और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, या बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, या सीता खाना खा रही है। ठीक है, रीना गाना गा रही है। तो ये कौन सा है? सातत्य घोतक पक्ष। अब बात करते हैं हम
जो इसका चौथा पक्ष है, प्रकार है, पी से पूर्णता घोतक। इसे पूर्ण से पूर्ण पक्ष भी कह सकते हैं, और नित्यता बोधक को क्या कहा था हमने, अपूर्ण पक्ष। नित्यता बोधक नजर आ जाए या लिखा हुआ आ जाए या फिर अपूर्ण पक्ष, तो बात एक ही होगी। या पूर्णता घोतक आपको दिखे ऑप्शन में या पूर्ण पक्ष, तो इस एक ही बात है। तो इसमें काम के पूरा होने का, पूर्ण से ही पता चल गया, इसमें काम के पूरा होने का पता चलता है। जैसे माँ ने खाना बना लिया था, तो माँ जो वो खाना बना चुकी थी। रोहित विद्यालय चला गया, आप खाना खा चुके हो। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने दिए हैं। इसकी ट्रिक है, अगर वाक्य के अंत में आपको या, आ, चुका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया, गए, ये शब्द आपको नजर आए तो वहां पर हमारा पूर्णता घोतक पक्ष आएगा। पूर्णता घोतक पक्ष आप टिक करोगे। ठीक है। अब बात आती है 5वां, ए से आरंभ घोतक पक्ष। इसमें काम के आरंभ से ही पता चल गया, इसमें काम के शुरू होने का पता चलता है। जैसे वह बाजार जा ही रहा है, इसकी ट्रिक यही है कि इसमें ही, वह बाजार जा ही रहा है, तो ही शब्द आपको नजर आएगा वाक्य में, वहां पर आप आरंभ घोतक टिक करोगे। जैसे रेखा खेलने जा ही रही है, ठीक है, तो ही आपको नजर आएगा। या वह घर आ ही रही है, तो इस तरह से आपको वाक्य मिलेगा, तो वहां पर आप आरंभ घोतक पर टिक करोगे। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके छठे पक्ष के प्रकार की तरफ, वो है पी से प्रगति बोधक। इसमें काम के लगातार प्रगति का पता चलता है, नाम से ही हमें पता चल जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वाक्य को देख करके, इसमें कौन सा पक्ष आएगा, कौन सा प्रकार है ये पक्ष का। तो प्रगति बोधक, इसमें काम के लगातार प्रगति का पता चलता है। एग्जाम्पल देखिए, रमेश का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो इसमें क्या प्रगति बोधक है, उसके व्यापार की क्या है, प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है। अब हम चलते हैं सातवें पॉइंट की तरफ, ए से अभ्यास घोतक। इसमें काम के अभ्यास करते रहने का पता चलता है, अभ्यास नाम से ही पता चल गया, काम के अभ्यास करते रहने का पता चलता है। जैसे उसने दिन रात पढ़ाई की तभी वह डॉक्टर बन पाया। तो क्या है, अभ्यास, तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है, तभी अपने जीवन में हम सफल हो पाते हैं। अगर कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो, या फिर कोई अपने 10वीं 12वीं के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो निरंतर अभ्यास करता रहेगा, तभी वो अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो पाएगा, सफल हो पाएगा अपनी परीक्षा में। ठीक है, ये हो गया हमारा वाक्य के पक्ष। ट्रिक थी हमारी नेस पापा, एन से नित्यता बोधक, ए से आवृत्ति मूलक, एस से सातत्य घोतक, पी से पूर्णता घोतक, ए से आरंभ घोतक, पी से प्रगति बोधक और ए से अभ्यास घोतक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो वाक्य के पक्ष हैं ये और इसके प्रकार आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अब बात करते हैं वृत्ति, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से लेखक या किसी व्यक्ति के मन की स्थिति का पता चलता है उसे वृत्ति कहते हैं। तो किसे कहते हैं वृत्ति? क्रिया के मतलब काम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या लेखक के मन की स्थिति, सिचुएशन, वो क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है, वो हमें पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? वृत्ति, उसे वृत्ति कहते हैं। अब इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई है, देखिए, SASSNB, या आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, SASSNB, ये आसान है, SASSNB, वृत्ति क्या, SASSNB। तो S से क्या है? संकेतार्थक, A से है आज्ञार्थक, S से है सामर्थ्यार्थक,
सामर्थ्य सूचक, ऐसे से है संभावना, और तीसरे ऐसे से है संदेहार्थक, एन से है निश्चयार्थक और बी से बाध्यार्थक। ठीक है, तो ऐसे से क्या है संकेतार्थक, ए से आज्ञार्थक, ऐसे से सामर्थ्य सूचक, ऐसे से संभावनार्थक, ऐसे से संदेहार्थक, एन से निश्चयार्थक, बी से बाध्यता। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके पहले प्रकार की तरफ, संकेतार्थक। जब संकेत करके कुछ बताया जाए, मतलब इशारा करके कुछ बताया जाए किसी को, तो वहाँ होता है संकेतार्थक वृत्ति। तो जैसे यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ये संकेत करके किसी बच्चे से हम कहते हैं कि यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अपनी परीक्षा में सफल हो जाओगे। अब हम चलते हैं दूसरे वृत्ति के दूसरे प्रकार की तरफ। दूसरा है हमारा आज्ञार्थक। जहाँ पर किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाए वहाँ पर आज्ञार्थक वृत्ति होती है। जैसे तुम पढ़ाई कर लो, हम बच्चों से बोलते हैं ना कि तुम पढ़ाई कर लो, तो ये होता है आज्ञार्थक। या किसी को आज्ञा दी जाए कि बाजार जाकर सामान ले आओ, मतलब किसी को कोई काम करने का आदेश दिया जाए। अब तीसरा है हमारा सामर्थ्य सूचक, ऐसे से सामर्थ्य सूचक। जब किसी कार्य को करने में सामर्थ्य दिखाई दे, मतलब कोई किसी काम को करने में कैपेबल है या नहीं है, वहाँ वो दिखाया जाए, वाक्य में ये आपको सामर्थ्यता दिखाई जाए, तो वहाँ पर सामर्थ्यता या असमर्थता, तो वहाँ पर सामर्थ्य सूचक वृत्ति होती है। एग्जाम्पल देखिए, चाचा जी से अब चला नहीं जाता, तो चाचा जी हैं जो वो अब चलने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो ये क्या है सामर्थ्य सूचक। अब चौथा है हमारा ऐसे से संभावनार्थक वृत्ति। जब वाक्य में संभावना दिखाई दे, नाम से ही पता चल जाता है हमें कि जब वाक्य में संभावना दिखाई दे तो वहाँ पर संभावनार्थक वृत्ति होती है। जैसे शायद आज वह घर आए, तो उसके घर आने की संभावना है, ये हमें कंफर्म नहीं है कि वो आज घर आ ही जाएगा। ठीक है, तो एक संभावना दिखाई जा रही है वाक्य में, तो इसलिए यहाँ पर संभावनार्थक वृत्ति है। अब हम चलते हैं इसके पांचवें प्रकार की तरफ, ऐसे से संदेहार्थक वृत्ति। ट्रिपल एस था ना, SASSNB। तो संदेहार्थक वृत्ति क्या होती है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। जहां किसी काम को करने में संदेह दिखाई दे। ठीक है, जैसे तेजस्वी पार्क में खेल रही होगी, तो ये डाउट है कि हम सोच रहे हैं कि तेजस्वी पार्क में खेल रही होगी, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि वो खेल रही होगी या बैठी होगी या क्या कर रही होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने छठे पॉइंट की तरफ, वृत्ति के छठे प्रकार की तरफ। तो वो है एन से निश्चयार्थक वृत्ति। वक्ता द्वारा काम करने की निश्चितता का पता चले, मतलब जब काम करने की निश्चित, मतलब काम करने का जब निश्चय कर लिया जाए कि वो काम उन्हें करना ही है, काम करने की निश्चितता का पता चले, तो वहाँ पर निश्चयार्थक वृत्ति होती है। जैसे हम कल अमृतसर जाएंगे, तो ये क्या है, निश्चय उन्होंने किया है कि हम कल अमृतसर जाएंगे। अब आता है सातवां पॉइंट। सातवां है हमारा बी से बाध्यता सूचक वृत्ति। जहां काम को करने की बाध्यता का क्या होती है, मजबूरी। जहां काम को करना एक मजबूरी हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आज तो बाजार जाना ही पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग टालते रहते हैं कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब घर में सामान ख़त्म हो जाता है तो तब हम इस तरह से बोलते हैं कि आज तो बाजार जाना ही पड़ेगा। तो ये क्या मजबूरी है कि अब बाजार जाए बिना काम नहीं चलेगा। तो ये क्या है, बाध्यता सूचक वृत्ति। तो वृत्ति के प्रकार, वृत्ति भी हमने पढ़ ली, वृत्ति क्या होती है, और वृत्ति के प्रकारों के बारे में भी हमने पढ़ लिया ट्रिक से और आसान शब्दों में। तो मैं उम्मीद करती हूँ वाक्य के पक्ष और वृत्ति ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आएंगे। दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये वाले टॉपिक मैंने आपको कराए हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखोगे। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तभी हमें पता चलता है कि हमने कितना सीखा है, कितना जाना है, कितना समझा है, कितना हमें समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रमा खाना खा रही है, इसमें वाक्य का कौन सा पक्ष है? तो पहला ऑप्शन है हमारा नित्य पक्ष, दूसरा ऑप्शन है हमारा पूर्ण पक्ष, तीसरा ऑप्शन है हमारा सातत्य बोधक पक्ष, सातत्य घोतक या बोधक लिखा आ सकता है, और चौथा है हमारा कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? मैंने आपको बताया है पक्ष का क्वेश्चन है, रमा खाना खा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाक्य में आपको रहा है, रही है, रहे हैं नजर आए, तो वहाँ पर वो काम क्या है? अभी भी चल रहा है, वर्तमान काल है ये। ठीक है, वर्तमान काल में काम हो रहा है। ठीक है, रमा है जो वो खाना खा रही है, तो अभी भी वो खा ही रही है, और अंत में क्या आ रहा है? रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा जो ऑप्शन है हमारा सातत्य बोधक पक्ष हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सुधा खाना खाती है में वाक्य का कौन सा पक्ष है? ऑप्शन देखिए, पहला है हमारा आवृत्ति मूलक, दूसरा ऑप्शन है नित्य पक्ष, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण पक्ष, चौथा ऑप्शन है आरंभघोतक। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वाक्य को ध्यान से देखना और फिर बताना। तो इसमें मैंने आपको बताया था, जब भी कोई ऐसा वाक्य आपको नजर आए जिसमें ता है, ती है या ते है आपको नजर आए, तो वहां पर आवृत्ति मूलक पक्ष होता है। तो पहला जो ऑप्शन है आवृत्ति मूलक, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तेजस्वी पार्क जा ही रही है में वाक्य का कौन सा पक्ष है? तो इसमें की भी ट्रिक बताई थी मैंने, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा पूर्ण पक्ष, दूसरा ऑप्शन है नित्य पक्ष, तीसरा ऑप्शन है आरंभघोतक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि जहां भी आपको ऐसा वाक्य नजर आए जहां पर आपको क्या है, जैसे तेजस्वी पार्क जा ही रही है, ही आपको लिखा नजर आ जाए, तो वहां पर कौन सा होता है? आरंभघोतक पक्ष, मतलब काम है जो वो शुरू हो ही रहा है। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। रोहन कॉलेज चला गया में वाक्य का कौन सा पक्ष है? पहला ऑप्शन है आरंभघोतक पक्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रगतिबोधक पक्ष, तीसरा ऑप्शन है पूर्णता घोतक पक्ष, और चौथा ऑप्शन है हमारा अभ्यास घोतक पक्ष। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी वाक्य के अंत में आपको या, आ या चुका है, चुकी है, चुके हैं ये नजर आए, वहां पर पूर्णता घोतक पक्ष होता है, मतलब काम है जो वो पूर्ण हो गया है। रोहन है जो वो कॉलेज चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पूर्णता घोतक पक्ष हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। रानी ने दिन रात पढ़ाई की तभी वह परीक्षा में सफल हो पाई, तो वाक्य में कौन सा पक्ष है? पहला ऑप्शन है हमारा पूर्णता घोतक पक्ष, दूसरा है अभ्यास घोतक पक्ष, तीसरा है आवृत्ति मूलक पक्ष, और चौथा है हमारा नित्यता बोधक पक्ष। तो इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन है जो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभ्यास घोतक पक्ष। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम अभ्यास, किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तभी परीक्षा में सफल हो पाते हैं, उस चीज़ में हम सफल हो पाते हैं। तो वाक्य क्या है हमारा? रानी ने दिन रात पढ़ाई की
तभी वह परीक्षा में सफल हो पाई। तो उसने दिन रात अभ्यास किया, पढ़ाई की, तभी वह परीक्षा में सफल हो पाई। तो इस तरह से सेकंड जो ऑप्शन है अभ्यास गोतक वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। माता जी से अब चला नहीं जाता में वृत्ति का कौन सा प्रकार है? पहला ऑप्शन है संकेतार्थक, दूसरा ऑप्शन है संदेहार्थक, तीसरा ऑप्शन है संभावनार्थक, चौथा ऑप्शन है हमारा सामर्थ्य सूचक। तो मैंने आपको इसकी भी हर जो वाक्य का पक्ष है या वृत्ति का प्रकार है उन सब की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो ये वृत्ति में से आया क्वेश्चन। तो देखिए कौन सा होगा। माताजी से अब चला नहीं जाता, तो इसमें क्या है? सामर्थ्य सूचक वृत्ति। चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है? माता जी की असमर्थता दिखाई जा रही है कि माता जी हैं जो अब इतनी बुजुर्ग हो गई हैं कि अब उनसे चला नहीं जाता। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सामर्थ्य सूचक वृत्ति ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, शायद आज सुमित घर आए में वृत्ति का कौन सा प्रकार है? पहला ऑप्शन है हमारा संदेहार्थक वृत्ति, दूसरा ऑप्शन है हमारा संभावनार्थक वृत्ति, और तीसरा ऑप्शन है हमारा आज्ञार्थक वृत्ति, और चौथा है हमारा निश्चयार्थक वृत्ति। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? जहाँ भी आपको शायद शब्द नजर आ जाए तो वहाँ पर क्या है? संभावना है उसके आने की, ये कंफर्म नहीं है कि वो आज घर आएगा ही। तो दूसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संभावनार्थक वृत्ति। ठीक है, जैसे हम लोग कह देते हैं कि शायद आज वर्षा हो, शायद आज धूप निकले, शायद आज धूप ना निकले, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो शायद शब्द लगाते हैं तो शायद संभावना का सूचक है। तो जहाँ भी आपको शायद लिखा नजर आए तो वहाँ पर आपको संभावनार्थक वृत्ति टिक करना है। अब आठवां क्वेश्चन देखिए, समर्थ पार्क में खेल रहा होगा में वृत्ति का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन देखिए, संकेतार्थक वृत्ति, दूसरा ऑप्शन है संदेहार्थक वृत्ति, तीसरा ऑप्शन है आज्ञार्थक वृत्ति, चौथा ऑप्शन है संभावनार्थक वृत्ति। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा? समर्थ पार्क में खेल रहा होगा, तो ये क्या है? संदेह है इस बात में कि वो खेल रहा होगा या भाग रहा होगा या फिर बैठा होगा, ये हमें नहीं पता है कि वो क्या कर रहा होगा। तो ये क्या है? संदेह है कि वो पार्क में खेल रहा होगा। तो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हम आज आगरा जाएंगे में वृत्ति का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन देखिए, संभावनार्थक वृत्ति, दूसरा ऑप्शन है निश्चयार्थक वृत्ति, तीसरा ऑप्शन है आज्ञार्थक वृत्ति, और चौथा ऑप्शन है संकेतार्थक वृत्ति। तो देखिए कौन सा होगा। हम आज आगरा जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने निश्चय किया है कि वो आज आगरा जाएंगे। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा है दूसरा ऑप्शन? निश्चयार्थक वृत्ति। ठीक है, जहाँ भी जिस भी किसी वाक्य में आपको निश्चित बात का दिखाई दे कि वो काम है उन्होंने निश्चित होना ही है, तो वहाँ पर हम निश्चयार्थक वृत्ति लगाएंगे। जहाँ पर आपको आज्ञा या आदेश वाला वाक्य नजर आए वहाँ पर आज्ञार्थक लगाएंगे, और जहाँ पर आपको संकेत करके कुछ बताया जाए इस प्रकार का वाक्य आपको दिखाई दे तो वहाँ पर संकेतार्थक वृत्ति होती है। जहाँ पर आपको संभावना शायद करके कोई क्वेश्चन या कोई वाक्य नजर आए वहाँ पर संभावनार्थक वृत्ति होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वां क्वेश्चन। तो देखिए, तुम खाना खा लो में वृत्ति का कौन सा प्रकार है?
पहला ऑप्शन है हमारा सामर्थ्य सूचक, दूसरा ऑप्शन है संदेहार्थक, तीसरा ऑप्शन है आज्ञार्थक, चौथा ऑप्शन है निश्चयार्थक। तो सामर्थ्य तो मतलब समर्थता दिखाई जाए जिसमें, संदेहार्थक जहाँ पर वाक्य में संदेह हो, ये भी नहीं है, तो दो ऑप्शन हमारे कट गए। चौथा ऑप्शन देखिए निश्चयार्थक, तो निश्चय भी नहीं है इसमें। तो तीसरा ऑप्शन है आज्ञार्थक, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम खाना खा लो, इस तरह से बोलते हैं ना, तुम खाना खा लो, तुम पढ़ाई कर लो, या तुम सामान लेकर आओ। तो जब किसी को आज्ञा दी जाती है तो वहाँ पर आज्ञार्थक वृत्ति होती है। तो ये बहुत ही वाक्य के पक्ष और ये वृत्ति, ये दोनों टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ये ट्रिक से आपको समझाया है दोनों टॉपिक। तो मैं उम्मीद और आसान शब्दों में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और समझ में तब आएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, हमें किसी चीज़ का अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, हमें पूरा ज्ञान लेना है अगर हमें परीक्षा में सफल होना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हिंदी ग्रामर बेल आइकन को आप दबाओगे तो फिर आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। हिंदी ग्रामर हमारे 3-4 टॉपिक और रहते हैं, 3-4 दिन में वो हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हमारा हिंदी साहित्य हम स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस से हिंदी ग्रामर के बाद हिंदी ग्रामर के प्रैक्टिस सेट, उसके बाद हिंदी साहित्य हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या है निरंतर अपने काम में लगे रहेंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ट्रिक के साथ, और आसान शब्दों से हर टॉपिक आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।